जय मसीह की दोस्तों, आज के लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि एक बार फिर हम शामिल हो सके और उसके वचन में से कुछ बातों पर चर्चा कर सके। जो प्रभु के वचन को आप लोग फैला रहे हैं प्रबलता से, बहुत ही आशीषित काम ये जो है प्रभु का आप रोज के साथ जो कर रहे हैं, प्रभु आने वाले दिनों में और बहुत ऐसे इस्तेमाल करे और प्रबलता से इस्तेमाल करे और हम वचन सुनते रहें, सुनाते रहें और समझते रहें। क्योंकि वचन में हम जितनी भी बार पढ़ते हैं, देखते हैं, हम जानते हैं उसमें कुछ नई बातें, उसमें कुछ नया रिवलेशन, उसमें कुछ नई मोहब्बत की बात आपकी और मेरे लिए रखी हुई होती है। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं या अभी लाइव सेशन में जुड़ेंगे या रिकॉर्डेड में देखेंगे, जैसे भी, चाहे एक या दो या कम या ज्यादा, वचन में वही सामर्थ्य। तो वचन जहां तक भी जाए, हम चाहते हैं आज प्रभु के वचन के द्वारा हम उस गहराई में जाने, उन बातों को जो कई बार हम अनदेखा कर देते हैं। कई बार हम बाइबल तो बार बार पढ़ते हैं, बहुत बार पढ़ते हैं, लेकिन हर बार जब देखते हैं तो हम देखते हैं अरे पिछली बार ये वाली बात में मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहाँ इसका ये भी मायने है, ये भी मायने। तो जितना पढ़ेंगे, जितना जानेंगे, उतना ही प्रभु की मोहब्बत को हम जानते पहचानते जाते हैं, उसमें बढ़ते चले जाते हैं। और जितने भी लोग कमेंट्स करेंगे या प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, वो वचन के बाद हम उन सब कमेंट्स पर भी जवाब देंगे। और प्रभु आशीष दे आज के सेशन के जरिए, हमें अपना रिविलेशन दे, हमें अपनी बुद्धि, समझ और ज्ञान दे कि हम उसकी बुद्धि से, बोलने वाले हम नहीं पर उसका आत्मा हमारे अंदर काम करे और वचन जो है उसका गहरा वचन, उसकी गहराई को हम समझ सकें। और एक गहरी बात यह है जो मैं बाइबल में से आपको बताना चाहूंगी शुरुआत में, उसी पर हम चर्चा करेंगे। यह है यूहन्ना 8 और उसका 42 से 44 में यीशु मसीह की बातें हैं, यीशु मसीह की कही हुई बातें हैं। यहाँ पर इस तरह लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकलकर आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो। क्या कह रहा है यीशु मसीह? तुम अपने पिता शैतान से हो। और यहाँ पे कह रहा है, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते। क्या बातें बताई जा रही है, जरा इसी पर चर्चा करेंगे। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। ये यीशु मसीह के कहे हुए शब्द हैं। कई बार हम यीशु मसीह की बहुत सारी टीचिंग्स और उन सबको समझते हैं, उनको मन में बिठा लेते हैं। यहाँ के यीशु मसीह कुछ और बात, गहरी बात भी बता रहा है कि आप और मैं सब जानते हैं और मानते हैं। और प्रभु भी कहता है कि मैं आज से तुम्हें अपना पुत्र और पुत्री बना लेता हूँ। मैं तुम्हें दास और दासी नहीं कहता, लेकिन अपना वारिस बना लेता है, पुत्र और पुत्री बना लेता है। और हम कहते हैं वो हमारा स्वर्गीय पिता है, हम उसकी संतान हैं। और बहुत अच्छी बात है, एक ही रिश्ता है प्रभु और हमारे बीच में कि वो हमारा स्वर्गीय पिता और हम उसकी संतान, उसके बेटा और बेटी। और यही आशा है कि जैसे हम देखते हैं प्रोडिगल सन वाली स्टोरी में, उड़ाऊ पुत्र वाले में, कि वो पिता राह देखता है कि खोया हुआ बेटा भी, पाप में फंसा हुआ बेटा भी लौट कर आ जाए। उसको वो बाहें फैला के इंतजार कर रहा है। और जब वो आता है बेटा, तो पिता उसको बाहें फैला के स्वीकार करता है, नया वस्त्र देता है, नई अंगूठी देता है, जश्न मनाता है। तो उसी का एक तरीके से हमें समझाया कि ऐसा ही हम लोग भी जब इस संसारिक यात्रा को पूरा करके जाएं, अपने स्वर्गीय पिता के पास जाएं, तो वही आशीषित उसकी संगति पाएं जो बार 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 वचन हमें वायदा करता है, जिसके लिए यीशु मसीह कहता है, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। हम इतनी बात समझते, ग्रहण करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं।
लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन और यीशु मसीह के शब्दों में ये बताया जा रहा है कि हम अगर इन बातों को हम नज़रअंदाज करते हैं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम सिर्फ ये मान रहे और सोच रहे हैं कि हम प्रभु की संतान हैं और चल रहे हम जिस रास्ते से वो हमें परमेश्वर की नहीं पर शैतान की संतान बना रहा है। अब जो आजकल लोग हैं स्पिरिचुअल जो बातों पर यकीन नहीं करते, जिनके लिए आत्मिक बातें, वचन की बातें मूर्खता की बातें हैं। वचन भी बार बार कहता है, जिन्हें आत्मिक समझ नहीं दी गई है, जो संसारिक बातों में रहते हैं, जिनकी आत्मिक आंखें बंद है, जिनकी आत्मिक कान बंद है, उनके लिए क्रूस की कथा भी मूर्खता की बात है। तो वो सोचते कहाँ शैतान है, कौन से ज़माने की बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। या फिर हम ये सोचते हैं शैतान की बात जो है वो दुष्ट आत्मा या कोई भयानक चीज़, उतनी ही बात है। लेकिन जो आत्मिक रीति से हम आगे बढ़ते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं, वचन पर चलते हैं, तो वचन हमें ये बताता है कि कई बार शैतान बहुत ही आकर्षक तरीके से, लुभावने तरीके से, सुंदरता के तरीके से भ्रमित कर करके आपको क्या करता है, यहाँ के राज्य से निकाल कर वहां के राज्य में ले जाता है। वचन हमें बताता है कोई तीसरा मार्ग नहीं है। शैतान का रास्ता या परमेश्वर का रास्ता, दुनियादारी का रास्ता या आत्मिक स्वर्ग का रास्ता, दो ही रास्ते हैं। बाइबल बार बार बता रही है दो रास्ते हैं, एक स्वर्ग की ओर जाता है, एक अनंत विनाश की ओर जाता है। यहाँ पर यीशु मसीह ये भी बात बता रहा है कि तुम किसकी संतान हो। रास्ते की तो बात अलग है, ये बात एक अलग बात है कि हम किसकी संतान हैं। अगर हम बस मान रहे हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, चर्च जाते हैं, गाने गाते हैं, दशमांश देते हैं, आराधना करते हैं और सब कुछ करते हैं प्रभु की बातें, लेकिन उसके बाद हम काम वो वाले करने लगते हैं जो शैतान को लुभाने वाले हैं, जो उसकी बनाई हुई सारी बातें हैं, उसमें अगर हम करने लगते हैं तो यहाँ पर हम प्रभु की संतान नहीं, शैतान की संतान है। वही बात चेक करेंगे वचन आपको और मुझे क्या बता रहा है कि हम समझ जाएं उन बातों को जिनको आज हम युवा लोग, खासतौर से जवान, जो बोलते हैं कुछ नहीं होता, थोड़ा थोड़ा सा तो ऐसा भी चलता है, थोड़ा थोड़ा सा तो वैसा भी चलता है। हर चीज को जब मिलावट कर देते हैं, परमेश्वर का वचन जो एक स्ट्रिक्ट वचन है, जो एक खरा वचन है, जो एक ही रास्ता है, उसमें इधर उधर रास्ते की मिलावट की कोई भी संभावना नहीं है, कोई भी संभावना नहीं है। वो जो हम कहते हैं ना, थोड़ा सा ड्रिंक करना चलता है, थोड़ा सा व्यभिचार, थोड़ी सी अय्याशी, थोड़ा सा लिव इन रिलेशनशिप, थोड़ा सा सब कुछ को हम, कुछ बात ही नहीं है, ट्रेंड है, ये चलता है चलता है अगर हम बोलते हैं। तो जब हम वचन में पढ़ते हैं बाइबल में, तो वहाँ प्रभु के राज्य में ये नहीं चलता है, इतना सा भी नहीं, इतना सा भी नहीं चलता है। किसके राज्य में चलता है? शैतान के राज्य में। कौन कह रहा है? यीशु मसीह, कोई और नहीं कह रहा है, स्वयं यीशु मसीह कह रहा है, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम करते। प्रेम करने का मतलब क्या है? जिससे प्रेम करते हैं उसकी बात मानते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, उसके पीछे चलते हैं। 10 जगह प्रेम बांटते हुए नहीं चलते। अगर 10 जगह प्रेम बांटने वाले अब चलने वाले हैं तो उसको हम कहते हैं वफादार नहीं है अपने प्यार में, इधर उधर भटका हुआ है, गुमराह है। तो शैतान के और परमेश्वर के रास्ते में तो चुनाव की बात रास्ते की है, लेकिन हम किसकी संतान है ये भी चेक करें। आज दो ही बात बता रहा है परमेश्वर का वचन, या तो आप परमेश्वर की संतान हो या आप शैतान की संतान हो। देखिए, जब हम देख रहे हैं ये बात किससे कह रहा है, उस समय जो उस समय के धार्मिक लोग थे जो यीशु मसीह का विरोध करते रहते थे, उस पर तरह तरह के दोष लगाते रहते थे, आरोप लगाते रहते थे, उन लोगों को कह रहा है यहाँ पर यीशु मसीह इस बात का जवाब कि मैं तो अपने पिता की ओर से आया हूँ, जिसने मुझे भेजा है, मैं उसकी ओर से आया हूँ। लेकिन तुम किसकी ओर से आए हो? अपने पिता शैतान से हो। उसी के बाद आगे इसी बात पे मैं आगे जाऊंगी, क्योंकि जब बात शैतान की बात होने लगती है या कुछ आत्मिक, जब स्पिरिचुअल वे में गहरी बात हो जाती है, तो खासतौर से जवान लोग हमारे बोर हो जाते हैं बहुत। उनको बस उतनी बात अच्छी अच्छी, वो वचन उतना उतना ग्रहण करते हैं बस जो उनके मतलब की बात हो। मुझे आशीष देगा, मेरे गुनाहों को माफ कर देगा, गुनाह लाल हो किरमिजी हो उनको मिटा देगा, धोखे सफेद कर देगा और लेखा भी नहीं लेगा और हमारे स्वर्ग में जगह तैयार करेगा। बहुत आनंद की बात है। प्रभु सब कुछ अच्छा ही देना चाहता है, ये सारी बातें उसने हमारे लिए ही तैयार की हैं।
लेकिन उसके बावजूद जहाँ ये जब टीचिंग थोड़ी स्ट्रिक्ट होने लगती है या आत्मिकता में बढ़ने लगती है तो बोरिंग लगने लगती है। क्यों? क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं तो हमारा रूहानी भोजन जो है, आत्मिक भोजन जो है, वो भी थोड़ा सॉलिड होना पड़ता है। वो कहता है कब तक तुम दूध पीने वाले बने रहोगे। बाइबल भी हमें बताती है और हमने वैसे भी देखा है, जो जो स्त्रियां बच्चे हैं छोटे वो जानते हैं दूध पीते हैं बच्चे तो उनको पीने और दूध पीने बोतल की आदत रहती है, छुड़ानी मुश्किल हो जाती है। जब बड़े भी हो जाते हैं तो भी वो यही सोचते हैं कि